इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोफेशन के बारे में। आप सबको पता है कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे फार्मास्यूटिकल की कंपनियां, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट की कंपनियां या फिर मेडिकल डिवाइस की कंपनियां हैं। अब क्या होता है कि कंपनी किसी एक कंट्री की है बट उसको बिजनेस बहुत सारे कंट्रीज में करना होता है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। आप कहीं पर भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। हर एक कंट्री के खुद के रेगुलेटरी गाइडलाइंस होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, वहाँ के गवर्नमेंट के अपने अपने लॉ एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब वो सब कुछ समझना किसी भी कंपनी के लिए इतना आसान नहीं है, तो उसके लिए एक एक्सपर्ट होते हैं। जैसे हमारे जो लॉ के भी एक्सपर्ट होते हैं, जैसे जो लॉयर्स होते हैं, तो वैसे ही प्रोफेशनल्स जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के बारे में, गाइडलाइंस के बारे में जिन्हें अच्छे से पता होता है, उन्हें हम बोलते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स के स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट। अब कोई फार्मा कंपनी हो, कोई न्यूट्रास्यूटिकल की कंपनी हो, कोई मेडिकल डिवाइस की कंपनी हो, उन सबको ये स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट चाहिए होते हैं क्योंकि इनके हेल्प से ही, इनके थ्रू ही वो किसी भी कंट्री में अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बहुत सारी क्रिटिकलिटी होती है। आप क्लिनिकल रिसर्च कर रहे हो, आप कोई भी और प्रोडक्ट का सेल कर रहे हो, या आप किसी भी लेवल पे हो, ड्रग डेवलपमेंट से लेके सेल से लेके कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो आपको रेगुलेटरी अफेयर्स के स्पेशलिस्ट की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि उनकी रेगुलेटरी गाइडलाइंस को सही से समझना, उनकी बारीकियों को समझना और उसको कंप्लाई करना, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेगुलेटरी अफेयर्स के जो प्रोफेशन होता है उनमें किन स्किल सेट की ज़रूरत होती है, क्या उनका जॉब प्रोफाइल होता है, अगर आपको करियर बनाना है एज ए रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोफेशनल तो आपको क्या करना चाहिए। बात करें रेगुलेटरी अफेयर्स जॉब के बारे में। ठीक, इनके जॉब प्रोफाइल क्या होती है। अब जैसे कि इंडिया की कोई एक कंपनी है, ठीक, मान लीजिए आप कोई अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप उस कंट्री, अपनी कंपनी के थ्रू दूसरी कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। अब इसके लिए आपको उस कंट्री के रेगुलेटरी गाइडलाइंस के बारे में, गवर्नमेंट के पॉलिसीज के बारे में, वो सारी चीज़ें आपको सब कुछ पता होगा, तो जाके वो डॉक्यूमेंटेशन करके फिर जितनी भी लीगल प्रोसीजर्स होते हैं वो सबको फॉलो करते हुए फिर आप कहीं जाके वो काम, आपको अप्रूवल्स मिल पाएगा कि हाँ आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो आपको तो इतनी सारी चीज़ें आती नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे, किसी भी रेगुलेटरी अफेयर्स के प्रोफेशनल को हायर करेंगे और जैसे जैसे वो बताएगा वैसे वैसे आप करेंगे, आपकी पूरी टीम करेगी, अलग अलग डिपार्टमेंट करेंगे। तो रेगुलेटरी अफेयर्स का जो प्रोफेशनल होता है उसे रेगुलेटरी गाइडलाइंस के बारे में, लॉज के बारे में बहुत अच्छे से सब कुछ पता होता है। ठीक है, और वो सारे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके वो सारे जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होना, जो भी फाइल हैं उनको कैसे मेंटेन करना है, इंफॉर्मेशंस के बारे में अपडेट रहना उनको कि क्या अपडेशन आ रहा है, किसी भी गाइडलाइंस में बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, तो उनको सब कुछ पता होना कि हाँ यूएसएफडीए ने क्या अपडेट कर दिया है। जिस भी रिस्पेक्टिव जो भी कंट्री जहाँ पर उनको अपना प्रोडक्ट सेल करना है उसके बारे में उनको एकदम रेगुलर बेसिस पे अपडेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके अलग अलग डिपार्टमेंट, क्यूए डिपार्टमेंट है, क्यूसी डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, पैकेजिंग का डिपार्टमेंट है, उन सारे डिपार्टमेंट के साथ है कोऑर्डिनेट करके ही वो अपने जो भी उनका पूरा गोल है वो उसको अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई एक प्रोडक्ट है तो उसकी पैकेजिंग का क्या रेगुलेशंस हैं, वो पैकेजिंग डिपार्टमेंट के साथ बात करके, क्वालिटी एश्योरेंस के साथ बात करके कि आपको इन सारी चीज़ों को इंश्योर करना है, ये डॉक्यूमेंटेशंस हैं, क्यूसी के साथ बात करके, ड्रग डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है उनके साथ बात करके। तो रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट हर एक डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है, ये इंश्योर करता है कि जो कुछ भी हो रहा है किसी प्रोडक्ट को लेके, वो सारे जो डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर्ड है या फिर जो कुछ भी चेंजेस रिक्वायर्ड है या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है वो सब फुलफिलमेंट हो एज पर रेगुलेटरी गाइडलाइंस। तो आपको यहाँ समझ आया कि इनका जॉब प्रोफाइल क्या है, कि इनका काम है कि डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, अथॉरिटीज़ के साथ कन्वर्सेशन करना, उनके क्या रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करना, जो भी फाइल है उनको मेंटेन करना, कोई भी प्रोजेक्ट आप किसी भी कंट्री में स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे उनको पूरी तरीके से अचीव करना है उस गोल को, सारे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करवाना, ये सारा एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब हम बात करेंगे कि आपको अगर इस जॉब प्रोफाइल के लिए जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं, कौन जा सकता है। तो आपने अगर, क्योंकि ये जो जॉब प्रोफाइल है वहाँ पर आपको अपनी कंट्री, दूसरी कंट्री, अथॉरिटीज़, इनके साथ में बात करना होता है। तो सिंपल सी बात है कि आपका जो एजुकेशन है, आपका जो नॉलेज सब्जेक्ट मैटर का और आपका कम्युनिकेशन वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक, तो प्रेफर किया जाता है कि अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी में आपको करना है या फिर न्यूट्रास्यूटिकल में करना है, मेडिकल डिवाइस में करना है, तो अगर लाइफ साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया होगा या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। उसके साथ साथ में कुछ स्किल सेट हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके अंदर होना ही चाहिए अगर करियर स्टार्ट करने के साथ साथ में आप करियर को अच्छे से ग्रो करें। इसके लिए ये स्किल सेट होना आपके पास इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं वो स्किल सेट कौन कौन से हैं। ठीक, फर्स्ट स्किल सेट है कि आपको रेगुलेटरी गाइडलाइंस के बारे में, लॉज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है
जिस कंट्री के साथ आपका रिलेशन है, मीन्स जहां पर आपको बिजनेस करना है, वो अपने उसकी गाइडलाइंस एग्जैक्टली क्या है, बहुत ही बारीकियों के साथ में एक एक चीज़ों के बारे में, क्योंकि अगर आपने कुछ भी गलती किया और बाद में वो फिर फाइंड आउट हुआ तो आपको पेनल्टी लग सकता है, आपका बिजनेस वहां पर बंद हो सकता है। तो आपको वो सारी चीज़ें बारीकी पता होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट स्किल सेट इज कम्युनिकेशन स्किल। अब आपको गवर्नमेंट बॉडीज के साथ में बात करना है, बड़ी बड़ी जो अथॉरिटीज है उनके साथ में बात करना है, अलग अलग कंट्रीज के अथॉरिटी के साथ बात करना है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल होना कितना इंपॉर्टेंट है। एक इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है जो हर एक कंट्री में कॉमनली यूज़ किया जाता है, तो आपको इंग्लिश में राइटिंग स्पीकिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाकी डिपार्टमेंट में काम करने के लिए तो थोड़ा सा अगर स्पीकिंग थोड़ी कम हुई होती है तो वो चल जाता है कम, बट रेगुलेटरी अफेयर्स के डिपार्टमेंट में इंग्लिश आपका बहुत अच्छा होना, आपका कन्वर्सेशन स्पीकिंग राइटिंग ये बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। तो अगर आपको इसमें अपना करियर सेट करना है और आप अभी कॉलेज में हैं या फिर कुछ और जॉब कर रहे हैं या फिर आप अभी सोच रहे हैं इसमें करियर स्टार्ट करना, तो आज से आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है और आपको ये फुलफिलमेंट करना ही करना पड़ेगा। आपको खुद ये समझना पड़ेगा कि आपके एनालिटिकल स्किल कैसी है, आप चीज़ों को कैसे समझ पाते हैं। लाइक आप किसी पोजीशन पे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई बताएगा कि आपको ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है। आपको कोई प्रोजेक्ट मैनेज करना है, आपको कोई वर्क स्टार्ट हुआ है, आपको फाइल मैनेज करना है, डॉक्यूमेंट मैनेज करना है, को गाइडलाइंस के अपडेशन के बारे में समझना है, तो आपको खुद अपने एनालिटिकल स्किल को यूज़ करना पड़ेगा। आपको खुद समझना पड़ेगा कि अगर ये अपडेशन होता है तो इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, अगर ये चेंजेस होते हैं तो हमें क्या करना है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा हर एक गाइडलाइंस के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में आपकी थॉट बहुत क्लियर होना चाहिए। आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। आप ऐसे कंफ्यूज हो नहीं सकते हैं कि ये चेंज हुआ है तो मैं किसी और से पूछूंगा तो वो बताएंगे तो पता चलेगा कि क्या करना है। आपकी एनालिटिकल पावर इतना अच्छा होना चाहिए कि आप चीज़ों को खुद तुरंत समझ पाएं, क्योंकि जितने बाकी डिपार्टमेंट हैं वो आपके भरोसे हैं कि आपको पता होगा कि क्या चेंज हो रहा है, क्या कंप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन बनाना है। अगर आप ही अगर क्लियर नहीं होंगे तो फिर तो सारा काम खराब हो जाएगा। तो आपकी एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, कुछ स्किल्स हैं जो हमारे इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं, बट किसी प्रोजेक्ट को मैनेज करना लाइक कि आपको ये पूरे टीम के साथ काम करना, आपको अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ में काम करना, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना है, आपको वो सब कंप्लाई कराना है जो उस रेगुलेटरी अथॉरिटी का रिक्वायरमेंट है। और आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप वहाँ पे एक डेडलाइन है, एक प्रोटोकॉल है, उसके थ्रू ही आपको चलना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ लेट करेंगे तो वो चल सकता है, नहीं चल सकता। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कैसे इस डेडलाइन पे पहुंचने के लिए मुझे बाकी डिपार्टमेंट से कब कब कितने टाइम पे फॉलोअप लेके वो सारा काम खत्म करवाना, जिससे मैं एक सही टाइम पे उस प्रोजेक्ट को फिनिश कर सकूं। ठीक, तो ये स्किल आपके अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल कंपनी में है, आप मेडिकल डिवाइस की कंपनी में हैं, या फिर आप न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी में हैं। आप जिस भी कंपनी में एज अ रेगुलेटरी अफेयर स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं, उस कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है जिसको लेके आप सेल करने वाले हैं, जिसके लिए पूरा बिजनेस आपको करना है, जिसके लिए आप सारा काम कर रहे हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसा है, उसका डेवलपमेंट कैसा है, उसका एनालिसिस कैसा होता है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बिकॉज आप उस प्रोडक्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको बात करना है अथॉरिटीज से, आपको वो सारे डॉक्यूमेंट इंश्योर करना है कि ये सही है कि नहीं है। तो अगर आपको चीज़ों के बारे में सही से नहीं पता होगा तो आप सारी चीज़ें सही तरीके से एक्यूरेटली प्रिपेयर नहीं करवा पाएंगे। तो आपको उन सारे प्रोडक्ट के बारे में, उनके जो भी डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, क्यूसी प्रोसेस होता है, वो सब कुछ आपको सही से पता होना चाहिए। राइट, तो ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोफाइल है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वैसे ग्रोथ भी है, वैसे सैलरीज भी हैं। और आपको अगर इसमें अपना करियर स्टार्ट करना है तो आपको ये सारे स्किल सेट जो हमने अभी डिस्कस किया वो सब आपको एक्वायर करने पड़ेंगे। उसमें आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे रेगुलेटरी अफेयर्स स्पेशलिस्ट के तौर पे, एक्सपर्ट के तौर पे सही से काम कर पाएंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच।